जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। एक दिन संकीर्तन करते करते महाप्रभु बीच में ही कहने लगे, नदिया में अब शीघ्र ही एक महापुरुष आने वाले हैं, जिनके द्वारा नवद्वीप के कोने कोने और घर घर में श्री कृष्ण का संकीर्तन प्रचारित होगा। प्रभु के मुख से इन बातों को सुनकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे और भी अधिक आनंद में नृत्य करने लगे और भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। इस बात को अभी 4-5 दिन ही हुए होंगे कि एक दिन संकीर्तन के अनंतर प्रभु ने अपने भक्तों से कहा, मेरे अग्रज, मेरे परम सखा, मेरे बंधु, मेरे सर्वस्व महापुरुष अवधूत के वेश में नवद्वीप में आ गए हैं। अब तुम लोग जाकर उन्हें खोज निकालो। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर उन अवधूत महापुरुष को खोजने के लिए सभी लोग चल पड़े। ये पाठकों को उत्सुकता होगी, ये निमाई के सर्वस्व अवधूत वेश में कौन महापुरुष थे। असल में ये अवधूत नित्यानंद जी ही थे, जो गौर भक्तों में निमाई के भाई निताई के नाम से पुकारे जाते थे। प्रविधि का विधान बड़ा ही विचित्र है। कभी कभी एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए दो भाई शत्रु भाव रखते हैं, जैसे बाली, सुग्रीव, रावण, विभीषण, कर्ण, अर्जुन आदि। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि विपरीत माता पिताओं से उत्पन्न होकर भी दो लोगों में इतना अधिक प्रेम देखने में आता है कि वीर सहोदर भाइयों में भी ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक प्राणी पूर्व जन्म के संस्कारों से आबद्ध है। संबंध तो पूर्व की भांति ही चला आवेगा, चाहे वे कहीं अलग अलग ही जन्मे क्यों न हो। गौड़ देश के सुप्रसिद्ध नदिया ग्राम में महाप्रभु गौरांग देव का जन्म हुआ था। इनके पिता सिलहट निवासी मिश्र ब्राह्मण थे। माता नवद्वीप के सुप्रसिद्ध पंडित नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री थी। ये स्वयं दो भाई थे। इनके बड़े भाई विश्वरूप जब ये 5 वर्ष के हुए थे तभी घर छोड़कर चले गए थे। माता पिता के अब यही एकमात्र पुत्र थे। और दूसरी ओर श्री नित्यानंद जी का जन्म राढ़ देश में हुआ था। उनके माता पिता राड़ी श्रेणी के ब्राह्मण थे। वे अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके छोटे भाइयों का नाम कोई भी नहीं जानता। ये गौरांग के बड़े भाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौर भक्तों में संकीर्तन के समय गौर से पहले निताई का ही नाम आता है। भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। इस प्रकार निमाई और निताई अलग अलग जगह पर जन्म लेने के बाद भी अभिन्न समझे जाते थे। प्रभु नित्यानंद जी का जन्म एक चाका नामक छोटे से ग्राम में हुआ था। उनके गांव से थोड़ी ही दूरी पर मयूरेश्वर नाम का एक बड़ा ही प्रसिद्ध शिवलिंग था। आजकल वहाँ मयूरेश्वर नामक एक ग्राम भी बसा हुआ है। नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम हाड़ाई ओझा और माता का नाम पद्मावती देवी था। ओझा दंपति विष्णु भक्त थे, बिना परम भागवत और वैष्णव हुए नित्यानंद जैसे महापुरुष का जन्म हो ही कैसे सकता था। हाड़ाई परिवंश पंडित के वंश में पुरोहित वृत्ति होती चली आई थी। घर में खाने पहनने की कमी नहीं थी, किंतु इनका घर संतान के बिना सूना था। इसलिए ओझा दंपति को बड़ा भारी दुख था। एक दिन पद्मावती देवी को स्वप्न में प्रतीत हुआ कि कोई महापुरुष कह रहा है, देवी, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जिनके द्वारा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा और वे बड़े महापुरुष होंगे। सात्विक प्रकृति वाले पुरुषों को शुद्ध भाव से शयन करने पर रात्रि के अंत में जो स्वप्न दिखते हैं वे सच्चे ही होते हैं। भाग्यवती पद्मावती देवी का यह स्वप्न सच हुआ और उनके गर्भ से एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। उस पुत्र का नाम रखा गया नित्यानंद। आगे चलकर ये ही नित्यानंद प्रभु अथवा निताई के नाम से गौर भक्तों में बलराम के समान पूजे गए और प्रसिद्ध हुए। बालक नित्यानंद देखने में बड़े सुंदर थे।
शरीर इकरा और लावण्यमय था। चेहरे से कांति प्रकट होती थी, गौर वर्ण था। आंखें बड़ी बड़ी थी, बुद्धि बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। 5 वर्ष की अवस्था में इनका विद्यारंभ संस्कार कराया गया। ये बड़े मनोयोग के साथ अध्ययन करने लगे। ये बालकों के साथ छोटी छोटी लीलाएं करते थे। श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय इन्हें बड़ा प्रिय था। कभी किसी बालक को श्री कृष्ण बना देते, कभी किसी को ग्वाल बाल, कभी स्वयं बलराम बन जाते। कभी गोचारण की लीला करते, कभी मथुरा गमन की लीला बालकों से कराते। ये सब लीला इन्होंने कहाँ सीखी, इसका किसी को कुछ पता नहीं चला। कभी कभी रामायण की लीलाएं भी बालकों से कराते। किसी को राम बना देते, किसी को भरत बन जाते, और आप स्वयं हमेशा लक्ष्मण ही बनते थे। एक दिन लक्ष्मण मूर्छा की ये लीला कर रहे थे। आप स्वयं लक्ष्मण बनकर मेघनाथ की शक्ति से बेहोश होकर गिर पड़े थे। एक लड़के को हनुमान बनाकर संजीवन लाने भेजा था। वह लड़का छोटा ही था। इन्होंने जैसे बताया वह उसे भूल गया, तो ये बहुत देर तक सचमुच में बेहोश ही पड़े रहे। इनकी नाड़ी बिल्कुल धीरे हो गई। बहुत जगाने पर भी ये नहीं उठे। बच्चों ने जाकर इनके पिता को बताया। पिता दौड़े चले आए। पिता ने भी जगाया, लेकिन ये नहीं जागे। पिता को बड़ा दुख हुआ। जो बालक राम रूप से इनके पास बैठा था वह बहुत जोरों से रुदन कर रहा था। तब उसे याद आया कि हनुमान बनने वाले लड़के को संजीवन लेने बैठा था। जब हनुमान जी संजीवन लेकर आए, इन्हें वह सूंघाई गई, तभी इनकी मूर्छा भंग हुई। इस प्रकार ये बाल्यकाल से ही भांति भांति की शास्त्रीय लीलाओं का अभिनय किया करते थे। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।